जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समकालीन विश्व राजनीति के भाग चैप्टर 1 देखने वाले हैं और जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग समझेंगे कि शीत युद्ध क्या है और ये सीएटो, सेंटो, नाटो ये सब क्या है और पहली दुनिया, दूसरी दुनिया ये सब क्या है। हम इसको सबको बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को एक देखना है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो ये रहा क्यूबा, यहाँ पे आप देखिए, इसको हटाए तो ये जो यहाँ पे देश है ये क्यूबा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये क्यूबा नाम का देश है। देखिए क्यूबा जो है वो अमेरिका का एक तरह से बोले तो ये यहाँ पे, अब इसको थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं। क्यूबा देख लिए, अब यहाँ पे समझते हैं, ये इस वाले को समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पूरा रेड वाला पोर्शन है, ये वाला जो इधर से ये इतना हो गया, ये वाला, इसको लातीनी अमेरिका भी कहते हैं। इस वाले को लातीनी अमेरिका। ये जो है ये पीला वाला भाग, इसको कहते हैं समाजवादी सोशलिस्ट। ठीक है, समाजवादी। और इसको कहते हैं पूंजीवादी कैपिटलिस्ट। ये कौन सा है? पूंजीवादी कैपिटलिस्ट। यहाँ पे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी ये पूंजीवादी कैपिटलिस्ट का हिस्सा है। तो हुआ क्या कि एक समय आया, विश्व युद्ध 2 हुआ। ठीक है, विश्व युद्ध 2। अब हम ये समझ गए आप लोग। यहाँ ध्यान से देखिए, ये 3 भाग में दुनिया बट चुकी है। जो हरा वाला है वो पहला फर्स्ट वर्ल्ड, जो पीला वाला है सेकेंड वर्ल्ड, और जो लाल वाला है वो थर्ड वर्ल्ड। तो ये पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया में पूरी दुनिया बट चुकी थी। अब आते हैं हम लोग बैक। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या हुआ था। देखिए विश्व युद्ध 2, ठीक है, विश्व युद्ध 2, वर्ल्ड वॉर 2। विश्व युद्ध 2 कब हुआ था? 39 से लेके 45 तक, यानी 1939 से लेके 1945 तक। अब एक तरफ यहाँ पे थे मित्र राष्ट्र, कौन था? मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। ठीक है, अब ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस और ब्रिटेन, यूएसएसआर, ये हो गए आपके मित्र राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान, ये हो गए आपके। अब ये देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 ध्यान से, तो ये लोग हार चुके थे। धुरी राष्ट्र जो था वो हार चुका था और ये जीत चुके थे। अब इसमें देखेंगे तो यूएसए और यूएसएसआर, ये मिस्टेक से ए हो गया, ये यूएसएसआर है। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर, जब इनका यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में ये लोग कहानी खत्म हो गया इन लोगों का। अब बचा कौन? तो ये इतना सारा देश बचा, ये इन्हीं दोनों में से यूएसए और यूएसएसआर, ये अमेरिका और सोवियत संघ आगे जाके महाशक्ति बनेगा। ठीक है, एक दूसरे से आगे निकलने की इनमें होड़ लगी होगी, चाहे वो चांद पे जाना हो या फिर किसी भी मामले में। तो ये रूस इधर पे हो गया, यूएसएसआर, और ये यूएसए। अब आते हैं हम लोग बैक, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया विश्व युद्ध 2। अब विश्व युद्ध 2 हुआ तो फिर क्या हुआ? देखिए विश्व युद्ध जब 2 हुआ, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। विश्व युद्ध जब 2 हुआ तो विश्व युद्ध 2 होने के बाद ही एक संगठन बना जिसको बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन बना, यूएन के नाम से जाना जाता है। तो इसको 1945 में बनाया गया, 1945 में यूएन बना। यूएन का कहना है कि ये विश्व युद्ध 3 नहीं होने देगा। और जब विश्व युद्ध पहला हुआ था तब बना था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, और ये इसका क्या नाम था कि विश्व युद्ध दूसरा नहीं होने देगा। लेकिन विश्व युद्ध दूसरा हुआ और ये खत्म, और जिस दिन विश्व युद्ध तीसरा हो जाएगा उस दिन यूनाइटेड नेशन खत्म। अब समझते हैं हम लोग वापस से कि शीत युद्ध आखिर में क्या है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग इसको समझते हैं। शीत युद्ध देखिए कुछ खास नहीं है। पहले तो उसका नाम देने के शीत युद्ध इसका नाम क्यों पड़ा? शीत युद्ध इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें 2 मुख्य जो देश हैं वो है एक यूएसए और एक है यूएसएसआर, सोवियत संघ। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कभी ऐसे सामने से आके युद्ध नहीं बोला। ठीक है,
न इसने बोला और न ही इसने बोला। इन दोनों ने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड में इन्होंने टीम बनाना शुरू किया कि कौन किसके टीम में। यहाँ से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया गया ये अमेरिका के टीम में, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये वाला एरिया है इधर का जो जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, यहाँ पे यूरोप वाला एरिया वो चला गया इसके टीम में। ठीक है, तो इतना सारा ये जो गुटबाजी इन लोगों में चल रहा था, जैसे कि कौन किसके टीम में जाएगा। जो लाल वाला पोर्शन है उन्होंने ना तो इसको चुना यूएसए को, अमेरिका को, और ना ही यूएसएसआर को चुना। ठीक है, तो यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शीत युद्ध का आखिर अर्थ क्या है। अब समझते हैं हम लोग कि शीत युद्ध यही था कि यूएसए और यूएसएसआर में आगे कौन निकलता है। हालांकि दोनों ने एक बार एक सामने से युद्ध की घोषणा नहीं की थी। अब समझते हैं हम लोग इसको थोड़ा आगे। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए समय था 1971, इसको समझने के लिए मिटाना पड़ेगा ये सब, सॉरी 1961 का अप्रैल, 1961 का अप्रैल था। और यहाँ पे एक राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। ठीक है, फिदेल कास्त्रो। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये क्यूबा है, और क्यूबा था उस समय समाजवादी यूएसएसआर के पक्ष में। उस समय वहाँ पे ये उसका गुट बन चुका था। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये चाहता तो क्यूबा पे बहुत आसानी से हमला कर सकता था, क्योंकि क्यूबा इसके बहुत ही नज़दीक था। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहाँ से यूएसए ने क्या किया कि क्यूबा को, उनको लग रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो क्यूबा पे हमला करने वाली है। तो वहाँ से वो लोग शिप लेके आ गए क्यूबा में। ठीक है, क्यूबा में शिप लेके कौन आ गए? यूएसएसआर वाले क्यूबा में शिप लेके आ गए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। अब ये 1961 बीत चुका है, अब 1962 में आ जाते हैं। 1962 में क्या हुआ, यही सब 1961 का बात है। तो 1961 के धीरे धीरे 1962 आ जाता है। और 1962 में क्या होता है, 1962 में, इसको 62 करना पड़ेगा, 1962 में देखते हैं क्या हुआ। उधर के जो यूएसएसआर के नेता थे, सॉरी वो मैंने 1961 बता दिया था, वो गलती से 1962 का ही बात है। यूएसएसआर के नेता थे निकिता ख्रुश्चेव। ठीक है, निकिता ख्रुश्चेव ने सोचा कि हम लोग क्यों ना सैनिक अड्डा इसको बना दें, क्यूबा को क्यों ना सैनिक अड्डा बना दें, क्योंकि अगर हम लोग क्यूबा को सैनिक अड्डा बना देंगे, उधर यूएसएसआर का बात है ये सब। तो उन लोगों ने सोचा तो अमेरिका के बहुत सारे, इधर से न्यूयॉर्क पे कब्जा कर सकते हैं, इधर से कैलिफोर्निया उड़ा सकते हैं, और इधर बहुत सारे अन्य राज्य जो हैं उसको भी कब्जा कर सकते हैं। तो निकिता ख्रुश्चेव ने यही सोचा और यहाँ पे मिसाइलें तैनात कर दी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। मिसाइलें जब तैनात कर दी तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी को इसका भनक लग गया 3 हफ्तों के बाद। ठीक है, 3 हफ्तों के बाद खबर लग गया। अब बगल में जब पड़ोसी में ही आके अब मिसाइल लगा दिया है वो लोग, तो जॉन एफ कैनेडी तो चुप बैठने वाला नहीं है। अब ये क्या करता है कि जो है यूएसएसआर को ये एक तरह से धमकी बोल दें कि देता है कि अगर यहाँ से मिसाइल अगर नहीं हटा तो ये युद्ध और भी भयानक हो सकता है। ठीक है, इतना ही हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। कि क्या हुआ कि इसने आदेश दे दिया कि जितने भी अपने जंगी बेड़े हैं, यानी कि जो नेवी का जो भारी जहाज है, उन सबको इसका रास्ता रोक दिया जाए समाजवादियों से, यूएसएसआर से। यहाँ पे सारा अपना जंगी बेड़ा खड़ा कर दिया। धीरे धीरे कुछ हुआ नहीं, और ऐसे ही जंगी बेड़ा जब खड़ा किया तो वहाँ से जो रूस से आ रही थी नाव, उन्होंने यू टर्न ले लिया सीधे। अब यू टर्न ले लिया तो यहाँ से अमेरिका का एक तरह से रास्ता साफ हो गया, और धीरे धीरे मिसाइलें भी हटा ली गई। तो यही था क्यूबा का मिसाइल संकट। और कुछ खास नहीं है। तो यही था क्यूबा का मिसाइल संकट कि यूएसएसआर समाजवादियों के द्वारा क्यूबा में मिसाइलें तैनात करना, जिससे कि जॉन एफ कैनेडी को ये पसंद नहीं आता है, और उन्होंने आदेश दिया कि इसको हटा लिया जाए, नहीं तो आगे जाके युद्ध का रूप ले सकता है। ठीक है, तो यही था क्यूबा का मिसाइल संकट 1962। इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। अब शीत युद्ध समझ गए क्या हुआ।
शीत युद्ध का जो अखाड़ा बना वो बना यूरोप में। समझते हैं क्या है क्या नहीं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो हमारा देश है इधर जो ब्लू साइड में है, यहाँ पे हमारा ये बहुत सारे देश हैं। ये आपका फ्रांस हो गया, फ्रांस हो गया, ये आपका स्पेन हो गया, ये पुर्तगाल हो गया P, और इधर ये हो गया आपका इटली I, इधर ये हो गया आपका बेल्जियम, ये वाला हो गया जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, और ये पश्चिमी जर्मनी, तो ये वाला हो जाएगा आपका पूर्वी जर्मनी, ये वाला इलाका, ये वाला सॉरी इतना सा पूर्वी जर्मनी। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि ये सब क्या है। यहाँ पे ये आधा यूरोप जो है, इधर से अगर आप ऐसे देखें तो आधा यूरोप जो है वो समाजवादियों के पक्ष में गया, और आधा यूरोप इधर गया पूंजीवादियों के पक्ष में, यानी कि USA में आधा यूरोप गया और आधा यूरोप गया USSR में। ठीक है, तो कुछ किया नहीं इन लोगों ने, क्या किया, दोनों देशों ने एक एक अपना अपना जो है संगठन बनाया। यूरोप के मामले में कि इधर USA ने बनाया NATO, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे जब नाटो बन गया तो क्या ये शांत बैठने वाला था ये वाला इलाका? नहीं, वहाँ से सोवियत संघ भी आया और उसने बना दिया वार्सा पैक्ट, WARSAW, वार्सा पैक्ट, PACT, वार्सा संधि कहते हैं इसको। 1955 में बनाया इसको। नाटो में 12 देश शामिल थे और इसमें केवल 8 देश शामिल थे। ठीक है, हालांकि कुल मिला के जो है वो शीत युद्ध का लास्ट में जीतेगा अमेरिका ही, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो यही था वार्सा पैक्ट और नाटो। अब देखते हैं यही कहानी एशिया में कैसे बदली नहीं, एशिया में कैसे हुई, तो इसको समझते हैं। नाटो समझ में आ गया, वार्सा पैक्ट भी। अब इसको हम लोग समझते हैं आगे। एशिया वाला ढूंढना पड़ेगा, ये। अब इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इधर जो है USA ने एशिया में अपने पहुंच को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, एशिया में अपने पहुंच को बढ़ाने के लिए क्या किया कि यहाँ पे जो है इन जितने ब्लू कंट्री में जो देश हैं, पाकिस्तान भी, ऑस्ट्रेलिया भी, ये इंडोनेशिया, सब, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सब के साथ एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन किया। यहाँ पे इतने सारे देश के नाम आप दे सकते हैं। भारत नहीं है, याद रखना है, भारत किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पे इन देशों के नाम आप देख सकते हैं। इसने क्या किया कि सीएटो नाम से एक बनाया, SEATO ऊपर लिखा भी है। ठीक है, तो यहाँ से सीएटो नाम का इसने एक बनाया ऑर्गेनाइजेशन, सीएटो नाम का बनाया। तो और इधर जो ये है साउथ ईस्ट एशिया, ये इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया है। अब इधर जाते हैं हम लोग, अमेरिका ने एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को ध्यान में रखते ये बनाया था। अब वापस चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, सेंटो एक और बना था। देखिए यहाँ पे सेंटो दिखा तो नहीं रहा है, लेकिन एक मिनट, उससे सेंटो मेरे पास का, सेंटो का जो फोटो है वो नहीं है। और सेंट्रल एशिया में बनाया था सेंटो। ठीक है, सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ उसका पूरा नाम है, तो वहाँ पे सेंटो बनाया था। ये उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो यही था शीत युद्ध का पूरा माहौल। शीत युद्ध अब टूटा कैसे, तो ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये पूरा जो देश है, ये पूरा एक देश नहीं है, 15 देश इसमें शामिल है। ठीक है, 15 को मिला के कहते हैं USSR। ठीक है, ये पूरा इलाका क्या है, USSR। 1991 में, USSR 1991 में टूट जाता है, और जैसे ही टूटता है वैसे ही USSR ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही USSR ख़त्म हुआ तो अमेरिका खुद ब खुद जी जाता है। तो आखिरकार शीत युद्ध को जीतने में अमेरिका जो है वो सफल हो जाता है। तो ये एक पार्ट था। अब इसका आगे का जो वीडियो है वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर आपको इतना अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में बताइए, और नहीं तो फिर क्या मुझे सुधारना चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।